अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 29 दिसंबर 2020 मुताबिक 13 जमादुल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े अव्वल की नुमाया खबर के मुताबिक मोदी हुकूमत ने मुतनाज़िया ज़रिए क़वानीन के खिलाफ तहरीक चलाने वाली किसान तंजीमों को 30 दिसंबर के रोज़ बातचीत के लिए मदऊ किया है और कहा है कि वो खुले जहन के साथ गुफ्तगू करने को तैयार रहें। गुज़िश्ता दिनों किसान तंजीमों ने मोदी हुकूमत के साथ मुज़ाकरों को लेकर एक इंतहाई अहम मीटिंग की थी, जिसमें फैसला लिया गया था कि 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे हुकूमती नुमाइंदों के साथ मुलाकात की जाएगी और इस सिलसिले में उन्होंने मरकज को खत भी भेजा था। लेकिन अब मोदी हुकूमत ने इस खत के जवाब में जो खत आज 40 किसान तंजीमों को भेजा है, उसमें कहा गया है कि मीटिंग 30 दिसंबर को 2 बजे होगी। वहीं मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही इत्तलात के मुताबिक टेकरी बॉर्डर पर किसानों के जरिए जारी मुजाहरे के मकाम से कुछ दूरी पर वकील अमरजीत सिंह ने खुदकुशी नोट लिखकर मुबैना तौर पर जहर खा लिया है, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई है। दूसरी जानिब खबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एटा की शिखा को उसकी मर्जी के मुताबिक उसके शौहर सलमान उर्फ किरण के साथ रहने की इजाजत दी है। अदालत ने पुलिस को इसकी हिफाजत से उसके शौहर के घर पहुंचाने का हुक्म भी दिया है। एटा की CGM कोर्ट ने उसे CWC को सौंप दिया था, जिसने उसे उसके घर वालों को दे दिया था। कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त तनकीद की है। कोर्ट ने एक मामले में कहा है कि बालिग होने पर शख्स अपनी ख्वाहिश से और अपनी शराइत पर जिंदगी गुजार सकता है। कोर्ट ने एटा जिला की एक लड़की के जरिए दूसरे मज़ाहिब के शख्स से शादी करने को जायज ठहराया है और उस शख्स के खिलाफ दर्ज FIR को भी रद्द करने का हुक्म दिया है। पर शायद खबर में नए साल से मुतालिक अहम इत्तला मौजूद है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को नए साल का जश्न मनाने के लिए कोरोना के सिलसिले में जारी किए गए जरूरी अहकामात पर पूरी तरह से अमल लाजमी होगा। किसी भी किस्म के जश्न के लिए पुलिस से इजाजत लेनी होगी। इसके अलावा प्रोग्राम में 100 से ज्यादा लोग शिरकत नहीं कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी RK तिवारी ने सीनियर पुलिस अफसरान को अपने लिखे खत में कहा कि अपने अजला में प्रोग्राम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाएं। उन्होंने अपने खत में लिखा है कि नए साल के मौके पर मनाया जाने वाला कोई भी प्रोग्राम मुताल्लिका अजला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SP को मुत्तला करने के बाद ही मुनक्किद किए जा सकेंगे। सफ़े के ज़ेल हिस्से में भी एक अहम खबर मौजूद है, जिसमें बताया जा रहा है कि शिवसेना के कारकुनों ने मुंबई में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की मुंबई शाख के बाहर हिंदी में BJP के रियासती दफ्तर का बैनर लगाया है। बता दें कि शिवसेना रहनुमा संजय रावत की बीवी को मरकजी एजेंसी ने PMC बैंक फ्रॉड केस में नोटिस भिजवाया है। इस नोटिस पर संजय रावत ने BJP पर हमला करते हुए कहा कि वो इस रिपोर्ट का सही जवाब देंगे। इसी दौरान सेना भवन में संजय रावत ने ED और BJP पर यह कहते हुए तनकीद की कि ED में भी BJP की शाख होनी चाहिए। इसके अलावा वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर के खलीजी मुल्क कतर के 2 रोजा दौरे की खबर भी इसी सफ़े पर शाया हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान अब खुद किफालत के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए वहाँ सरमाया करके आपसी रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है और फायदा उठाया जा सकता है। अवधनामा के इदारती सफ़े पर पहला मजमून सोहेल अंजुम का है, जिसका उन्वान है क्या मोदी मुसलमानों से डायलॉग करना चाहते हैं। वो लिखते हैं AMU पूरी दुनिया के तालीमी इदारों में अपना एक मकाम रखती है। महज एक ऐसे वजीर आजम की तकरीर से जो कि मुस्लिम दुश्मन नजरियात रखता हो, उसकी रोशन और दरख्शा तारीख के सूरज को गहन नहीं लग सकता। हाँ, इस तकरीर के बाद मुस्लिम दानिश्वरों के हल्के में ये बात उठ रही है कि शायद वजीर आजम मुसलमानों से डायलॉग करना चाहते हैं। ये ख्याल इसलिए पैदा हो रहा है कि बाखबर लोगों के मुताबिक हुकूमत खुद चाहती थी कि 7 साला तकरीबात का इफ्तिताह वजीर आजम के हाथों हो। अगर ऐसा है तो इस बारे में VC को मुत्तहम करना ठीक नहीं। क्या वो हुकूमत की ख्वाहिश के बरखिलाफ जा सकते थे? बहरहाल मोदी के अब तक के रवैये के पेश नज़र इसकी उम्मीद कम है कि वो मुसलमानों से डायलॉग करना चाहेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फराग दिली का मुजाहरा करते हुए इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। मोहम्मद कमर अंजुम फैजी के अलावा सफ़े का तीसरा मज़मून इशरत कलीम तैमी का मसला फ़िलिस्तीन और मुसलमान के हवाले से शाया हुआ है, जिसमें वो एक अहम पहलू की तरफ इशारा करते हुए लिखते हैं गुज़िश्ता 2 माह के अंदर जो तस्वीर अरब ममालिक और इसराइली ताल्लुकात के हवाले से देखने को मिली वो यकीनन हैरान कुन और फ़िलिस्तीनियों के साथ एक बड़ी गद्दारी है। मुत्तहदा अरब अमारात,
बहरैन, सूडान, मराकश ये वो मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने फिलिस्तीनियों को अभी अभी ताज़ा जख्म दिया है और उनके साथ बड़ी गद्दारी की है। बीच मंझधार में उन्हें लाकर बेसहारा कर दिया। सऊदी अरब भी इस कतार में है। तुर्की ने भी अपना सफ़ीर रवाना कर दिया है। कुछ और मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जो फिलिस्तीनियों के खून से सने हुए सहूनी हाथ के साथ हाथ मिलाने को बेकरार है और बहुत जल्द ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि फिलिस्तीनियों की पीठ में अपने ही सफ से खंजर घोंपने वालों में कौन कौन शामिल है। अवधनामा के अदबी सफ़े का आगाज अतिया बी के अफसाने संता क्लॉज से हो रहा है, जिससे मुत्तसिल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस के स्कॉलर मोहम्मद अरशद की गज़ल भी मौजूद है। दूसरी और आखिरी तहरीर की शक्ल में इब्राहिम अफसर के मजमून की दूसरी और आखिरी किस्त है जो उन्होंने इब्ने कवल के खाकों के मजमूए कुछ शगुफ्तगी कुछ संजीदगी पर लिखा है, जिसके इख्तितामी कलमात इस तरह हैं। बहर नौ, कुछ शगुफ्तगी कुछ संजीदगी सिर्फ खाकों का ही मजमुआ नहीं बल्कि ये मालूमात का गंजीना है। इस किताब में मौसूफ ने आम फहम ज़बान का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को पेश किया है। जगह जगह मुहावरात और ज़रबुल मसल का बरजस्ता इस्तेमाल किया है। खाका निगार ने अपनी बात को इस अंदाज में पेश किया गोया कारी भी इस महफिल का हिस्सा हो। जुमले चुस्त और फ़िक्रे दुरुस्त है। बात में से बात निकालने का अंदाज मानी खेज है। छोटी छोटी बातों से खाकों में वो कलमूनियाँ पेश की गई है। कारी अगर इस किताब का मुतालिया एक बार शुरू कर दे तो इख्तिताम पर ही दम ले। बुजुर्ग अदीबों पर लिखे खाकों में ज़बान व बयान का ख़ास ख्याल रखा गया है। वाक़यात व मंजर निगारी में जुज़ियात से काम लिया गया है। कश्मीर और गैर मुल्की असफार के बयान में सहर अंगेजी नुमाया है। किताब के उन्वान की मानिंद इन खाकों में शगुफ्तगी और संजीदगी के पहलू जा बजा मौजूद है। सेहतमंद तनकीद के पहलुओं को मिजाह की चाशनी में लपेट कर पेश किया गया है। दौरे हाजिर में जो खाके लिखे गए हैं उनमें प्रोफेसर इब्ने कवल की ये किताब अहमियत की हामिल है। इस किताब को बेशक लॉकडाउन में लिखा गया, लेकिन लॉकडाउन की पाबंदियां भी उनके कलम को डाउन ना कर सकी। मुझे कामिल यकीन है कि खाकों की ये किताब आने वाले वक्त में दस्तावेज की हैसियत से जानी जाएगी। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।